वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका भारत के नंबर वन विश्वसनीय चैनल मैथमेटिक्स एनालिसिस में। स्टूडेंट, आज जो है क्लास 12th का ये दूसरा पोएम है। और ये पोएम का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना। ये ना ही केवल एक कविता है, बल्कि एक लोगों का एहसास है, एक मानवता की प्रकृति के साथ लोग किस प्रकार खिलवाड़ कर रहे हैं, दुनिया के क्या अस्तित्व है, लोगों का सोशल के साथ या सोसाइटी के साथ किस प्रकार की कनेक्शन है। इस कविता में पब्लो नेरुडा जी ने क्या है, कंपोज किया है। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, ये पोयम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आने वाले पोयम है ये। ठीक है, इस कविता के माध्यम से आप यहाँ पर सब कुछ देखेंगे कि ये आप इमेज में देख सकते हैं। ध्यान देना, पीछे क्या ये शोरगुल, ठीक है, किस प्रकार लोग दौड़ रहे हैं, किस प्रकार ये सारे। तो क्या ये मैं किस इमेज में थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि काउंट अप टू 12 एंड रिमेन स्टिल, या काउंट अप टू 12 का मतलब क्या है, ऐसा क्या कॉन्सेप्ट निकलता है कविता में। तो सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू देना चाहूंगा इस कविता में। ध्यान देना, कविता में कवि महोदय ये कह रहा है कि 12 तक गिनना, 12 तक गिनना, 12 तक गिनना, फिर शांत रहना। आप सोच सकते हैं कि 12 तक गिनना, शांत रहना, इसका मतलब यहाँ पर क्या दिखाया गया है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो इस कविता में कवि महोदय हमसे ये चाहता है कि हम 12 तक गिने, चुप हो जाए, चुप्पी साध ले। इससे क्या होगा, इससे क्या निष्कर्ष, मैं थोड़ा सा और पीछे जाता हूँ। दिन भर लोग मजदूरी करते, कामकाज करते, दफ्तर आदि जाते, बिजी रहते, क्या वो अपने लिए समय निकल पाते? नहीं, है ही नहीं समय। समय नहीं है, लोग अपने काम में इतने बिजी है, इतने कि कोई अपने बारे में सोचना कोई क्या है, नहीं चाहते हैं। तो इस कविता में कवि महोदय ये चाहते हैं कि 12 तक गिने और चुप भी रहे, कुछ समय के लिए चुप भी रहे, कुछ समय के लिए समझे कि दुनिया का क्या अस्तित्व है, हमारे क्या अस्तित्व है, हम क्या है क्या नहीं है। ये कविता में कवि महोदय हमसे जानना चाहते हैं। इस कविता का थोड़ा सा मैं एक चीज लॉकडाउन की स्थिति को लेके जाना चाहूंगा। लॉकडाउन में, जिस प्रकार लॉकडाउन में सब लोग घरों पर थे, काम धंधा सब चौपट हो गया था, लोग घर पर थे, तब अपने आप को समय दे रहे थे, घर वालों को समय दे रहे थे। तो सोचिए ना, तो जिस जिस दिन पहला दिन लॉकडाउन हुआ था, उस दिन पूरे भारत देश में पूरा प्रदूषण कम था, बहुत सारे टोटल इनएक्टिविटी, जो निष्क्रिय जो काम था वो सब कम था, मतलब एकदम पर्यावरण स्वच्छ हो गया था। तो कवि महोदय ये चाहते कि 12 तक गिने और शांत रहे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अपने आप को जाने समझे, प्रकृति के साथ कोई खिलवाड़ ना करें, प्रकृति के साथ किस प्रकार लोग आघात पहुंचा रहे हैं, समुद्र के साथ युद्धों में किस प्रकार लोग मारे जा रहे हैं, ये सब इस कविता में वर्णन किया गया स्टूडेंट। अब मैं एक एक चीज आपको यहाँ पर मैं समरी के माध्यम से समझाऊंगा, इमेज के माध्यम से समझाऊंगा, और डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग भी लाया उसको समझाऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी, सेंट्रल क्या कहते हैं आइडिया भी, एमसीक्यू क्वेश्चन भी, सब कराऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके स्टेंजा, मतलब इसके कुछ वर्ड आपको ध्यान देना पड़ेगा। वर्ड यदि आप ध्यान दे दिए तो इट मीन्स यू आर कंक्यूर्ड, कि आप आपका परीक्षा इस क्वेश्चन को क्या जीत लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ पर समरी बता देता हूँ। ठीक है, कोई डाउट किसी को? यस, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं समरी ऑफ द पोयम। तो कह रहा द पोएम कीपिंग क्वाइट गिव्स ये मैसेज ऑफ पीस, कि ये कविता शांति का संदेश देती है, साइलेंस चुप्पी रहने का संदेश देती है, एंड सेल्फ थिंकिंग माने आत्मचिंतन का, या सेल्फ थिंकिंग माने आत्मचिंतन, खुद के बारे में सोचने के लिए संदेश देती है। द पोएट आस्क एवरीवन टू काउंट अप टू 12, कि कविता, ठीक है, सभी को करे कि कवि महोदय सभी को 12 तक गिनने के लिए कहते हैं, एंड रिमेन स्टिल फॉर ए मोमेंट, और कुछ समय के लिए शांत रहने के लिए कहते हैं। मैंने बता दिया 12 कि 12 तक गिनना, कुछ समय के लिए शांत रहना, कविता में ये चाहते हैं। ही वांट्स पीपल टू स्टॉप ऑल एक्टिविटीज, तो ही कवि महोदय चाहते हैं कि सभी लोग अपना कामकाज, एक्टिविटीज, क्रियाकलाप को बंद करें, एंड नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, और किसी भी भाषा में कोई भी व्यक्ति बात ना करे। यहाँ पर स्थिरता चाहते हैं कवि महोदय, क्या चाहते हैं? स्थिरता, शांत। दिस साइलेंस विल बी ए स्ट्रेंज बट पीसफुल मोमेंट विदाउट नॉइज, मशीन्स और रस। ये थोड़ा ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि ये जो चुप्पी, ये चुप्पी क्या होगा, एक अद्भुत होगा, शांतिपूर्वक पल होगा। ठीक है, विदाउट नॉइज के, बिना शोरगुल के होगा,
मशीन और रश, क्या वो लोग रश का मतलब होता है ये लोगों का भीड़ भाड़, मशीन्स का मतलब जो भी औद्योगिकरण या जो भी गाड़ी इत्यादि चल रहा है वो सब बंद हो जाए। कुल मिला के पोएट चाहता है कि सभी वो इनएक्टिविटी, सभी वो वर्क क्या है, कम हो जाए, चुप रहे। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ ये जो आप पीछे देख सकती हैं इसके माध्यम से, ये रिक्वेस्ट फॉर क्वाइट काउंटिंग की एक अनुरोध की पूरी तरह से शांत रहने के लिए, काउंट अप टू 12 एंड स्टिल रिमेल की 12 तक गिनना और क्या है, चुप रहना, ये दिखाया गया है कविता में। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट आपका, तो कह रहा है ड्यूरिंग दिस क्वाइट टाइम, तो कह रहा है इस शांत पल के दौरान पीपल विल गेट ए चांस, कि जब लोग चुप रहेंगे, साथ रहेंगे, तब उनको कोई ना कोई अवसर मिलेगा, टू थिंक अबाउट देयर लाइफ्स एंड एक्शंस, कि अपने जीवन के कामकाज के बारे में, ठीक है, और अपने बारे में। मतलब ध्यान देना, यदि आप किसी बाहरी काम को कुछ क्षण के लिए रोक देते और आ, खाली हो, तो उस समय अपने काम, अपने के बारे में या अपने खुद के बारे में कुछ समझने के लिए अपने आप में वो ऊर्जा होती है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो कह रहा दे में अंडरस्टैंड द हार्म कॉज्ड बाई वार्स, ठीक है, या कॉज्ड बाई वार्स का मतलब युद्ध की बात कर रहा है, लड़ाई की बात कर, वायलेंस मीन्स हिंसा, एंड ग्रीड लालच। तो ये सब कब होते हैं, जब इंसान किसी न किसी एक्टिविटीज में होते हैं। ठीक है, तो कभी महोदय चाह रहा है कि ये सब बंद करके आप पूरी तरह से क्या है, शांत हो जाए। फिशरमैन, जो मछुआरे की बात कर रहा है, फिशरमैन विल स्टॉप हार्मिंग सी, कि मछुआरे भी समुद्र को आघात पहुंचाना बंद कर देंगे। क्रिएचर्स, क्रिएचर्स मीन्स प्राणी, एंड पीपल, क्या क्रिएचर्स का मतलब होता है जितने भी क्या है प्राकृतिक प्राणी हैं, जैसे कीड़े मकोड़े इत्यादि पशु, एंड पीपल हु कट ट्रीज विल आल्सो स्टॉप फॉर ए व्हाइल, कि लोग जो पेड़ भी काटते, वो लोग जो पेड़ काटते हैं वो भी चुप रहेंगे। खैर इन दिस वे, इस प्रकार नेचर विल गेट सम रेस्ट एंड हीलिंग, तो कह रहा है इस प्रकार प्रकृति जो है कुछ, प्रकृति को कुछ आराम मिलेगा एंड हीलिंग मिलेगा। स्टूडेंट्स ये हो गया समरी, आगे और भी है। तो स्टॉप ऑल एक्टिविटीज, कह रहे उन सभी क्रियाकलापों को रोक दीजिए, नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में बात ना करें। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये सिंबल दिखाया गया है, क्या साइलेंट, चुप्पी रहने का। ठीक है, यहाँ पर जो जो विक्ट्री का इमेज सिंबल दिखाया गया, ठीक, तो यहाँ प्रार्थना कर रही है कि चुप्पी रहने का, ये पॉज इन नॉइज एंड रस। ठीक है स्टूडेंट्स, इमेज दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, एक एक चीज को, मतलब इन सारे जो वर्ड को आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। थिंकिंग ऑफ आवर हार्म, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ पेड़ है, ध्यान, पेड़ काट रहे हैं, ये गोल्ड मिल रहा है। ठीक, ये देखिए कि मछुआरे को क्या मछली पकड़ रहे हैं कांटा लगवा के, ये सारे मतलब कुल मिला के सारे नदी नया प्राकृतिक हमारा क्या है, आघात पहुंच रही है। क्लियर? तो यहाँ पर ध्यान देना, कवि यहाँ पर एज ए कैरेक्टर के रूप में क्या है, कवि का जो ऑथर है, पोएट है, पोएट किस प्रकार वो निराश है, मतलब कुल मिला के कवि को समझ में आ गया, लेकिन इंसानों को समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कुछ ना कुछ प्रकृति को प्रति हानिकारक कोई अगर बिंदु हो रहे तो उसको रोकिए समाज में, तभी आप बेहतर कर पाएंगे स्टूडेंट्स। क्लियर? ठीक है। हाँ, उन सभी क्रियाकलाप को यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, तो आइए आगे समरी में। द पोएट मेक्स इट क्लियर दैट ही इज नॉट आस्किंग फॉर टोटल इनएक्टिविटी और डेथ, तो कह रहा है कविता, कवि महोदय मेक इट क्लियर, कि यहाँ स्पष्ट कर देते हैं, मेक इट क्लियर का मतलब स्पष्ट कर देते हैं कि वह लोगों से निष्क्रियता के रूप, निष्क्रियता काम को क्या मना कर रहे हैं, चाह रहे हैं, डेथ या टोटल इनएक्टिविटी या डेथ, ये मृत्यु का संकेत है। ही नॉट, he only wants a short pause to bring awareness and understanding, कवि महोदय चाहते हैं कि लोग कुछ समय के लिए तो चुप हो जाए। ठीक है, उससे लोगों में जागरूकता बढ़ेगी, एक अच्छी समझ का क्या क्रिएट होगी। अकॉर्डिंग टू हिम, कवि महोदय के अनुसार, दिस साइलेंस विल हेल्प पीपल फील यूनाइटेड एंड कनेक्टेड विथ ईच अदर। ठीक है, समझिए यहाँ पर, तो कह रहा है कवि महोदय के अनुसार दिस साइलेंस की, ये जो चुप्पी होगा, ये लोगों की मदद करेगी किसमें, फील यूनाइटेड, यूनाइटेड का मतलब यहाँ पर होता है एकता, एकता होना, एक संग होना, एंड कनेक्टेड विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना। तो यहाँ पर ये सारे एक्टिविटी स्टूडेंट, ये दिमाग में, उसको आप दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर? ठीक है।
ये सब जरूरी वाले बिंदु है। ठीक, कोई डाउट हो तो आप कह सकते हैं। अगला है कह इन द एंड, अंत में द पोएट सेज दैट जस्ट लाइक नेचर टीचेस अस अबाउट लाइफ एंड डेथ। तो कह रहा है कि अंत में कवि महोदय हमसे ये कहते हैं कि प्रकृति, ठीक है, तो चाहते हैं कि जैसे कि हमसे कहते हैं कि प्रकृति, मतलब प्रकृति हमको सिखाती है क्या, एक जीवन के बारे में और मृत्यु के बारे में, कि जीवन और मृत्यु क्या चीज है। प्रकृति के साथ यदि हम प्रेम बना के रखेंगे तो हमारा सकारात्मक होगा। दूसरा कह रहा है दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस कैन आल्सो टीच अस टू लिव बेटर पीसफुली एंड मीनिंगफुली। तो कह रहा है कि ये पल हमको ये सिखाती है, ठीक, क्या सिखाती है कि लिव बेटर मतलब बेहतर रहना, शांतिपूर्वक रहना, एक मीनिंगफुली, मीनिंगफुल का मतलब भाई एक अर्थपूर्ण रहना। जीवन में धन ने कहते नहीं कि भाई मरना तो सबको एक दिन है, लेकिन गदर मचा के मरे, कुछ करके मरे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ इसमें दिखा दिया। अब यहाँ पर कुछ मैं दिखा देता हूँ। नेचर से हीलिंग यूनिटी, यहाँ यूनिटी की बात कर रहे एकता। तो कह रहा फील यूनाइटेड, एकता, ठीक, एंड कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो जब इस प्रकार सभी लोग एक साथ कब होंगे, जब प्रकृति के प्रति कोई नकारात्मक कार्य ना करे, ठीक है ना। अब देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग एकता, ये एकता का मैसेज है कि सभी लोग जब एक साथ रहेंगे, प्रकृति के साथ मिलकर रहेंगे, तो विनाश नहीं होगा, संसार के विनाश कतई नहीं होगा, ना जीवन का विनाश होगा। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट्स, ये इमेज ये दर्शा रहा है यहाँ पर यूनाइटेड का, एकता होने की। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। हम्म ये कुछ डिफिकल्ट वर्ड है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट वर्ड, ठीक है, जो एग्जाम के लिए आपके स्टेंजा आएंगे, स्टेंजा के लिए, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे स्टिल में शांत या स्थिर, ठीक। दूसरा आपका होता है एक्सोटिक, ये वर्ड कई बार पूछे जा चुके हैं। एक्सोटिक मीन्स अनोखा, ये अलग प्रकार का, ठीक है। रस मीन्स होता है भाग दौड़, कहते हैं ना भीड़, इसको कहते हैं। इंजिन माने मशीन, इंजन जिससे आवाज निकालती है, तभी तो कह रहे शोरगुल ना करे। सडन स्ट्रेंजर्स, अचानक अजीब स्थिति। सडन, सडन मीन्स कहते हैं सडनली, अचानक, तो अचानक अजीब स्थिति। या अनकंफर्टेबल मीन्स असहज। फिशरमैन मीन्स मछुआरे। वेल्स मीन्स, वेल्स मछली। साल्ट मीन्स नमक, यहाँ समुद्र का प्रतीक है साल्ट, ध्यान देना साल्ट वर्ड का, साल्ट, साल्ट वर्ड का यहाँ पर किसको दिखा गया है, यहाँ पर किसको दिखाया गया, समुद्र का। साल्ट मीन्स नमक, तो यहाँ क्या समुद्र का प्रतीक को दिखाया गया, समुद्र का प्रतीक को दिखाया गया, जबकि इसका वास्तव में क्या होता है, नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl, ठीक है। कि मछुआरे किस प्रकार मार रहे। कोल्ड सी मीन्स ठंडा समुद्र, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे सर मीनिंग समझ में नहीं आता। भाई मीनिंग समझ में कैसे आएगा जब इस प्रकार की वर्ड मीनिंग नहीं आएगा आपको, तो ये पढ़ना पड़ेगा, ये रटना पड़ेगा। देखो कुछ चीजें रटना पड़ेगा, मैं पहले बता दूं, ठीक है। ये इंग्लिश से, इंग्लिश में तो बिना कॉपी कलम की यूज होता भी नहीं है, ये चीज का ध्यान रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, हर्ट मिस होता है चोट पहुंचाना। हर्ट मिस क्या होता है, कहते हैं हर्ट, अरे उसने मुझे हर्ट फील करवाया, हर्ट किया, मतलब चोट पहुंचाया। हैंड्स का मतलब होता है वर्कर्स हैंड, श्रमिकों का हाथ। या हैंड्स का मतलब क्या होता है, सभी लोग, जितने भी लोग काम कर रहे थे, तो यहाँ हैंड्स प्रतीक दिखा दिया। दूसरा होता है ग्रीन वार्स, पर्यावरण से जुड़े युद्ध। वार्स विथ गैस, गैस युद्ध, यहाँ पर ये लड़ाई की बात कर रहा है, वार की। फायर, आग, युद्ध की हिंसा, यहाँ पर वार कंटेक्स्ट। विक्ट्री माना जीत। सर्वाइवर्स माने बचे हुए लोग, सर्वाइवर्स में क्या होता है, बचे हुए लोग। क्लीन क्लोथ्स का मतलब होता है साफ कपड़े, जैसे शांति का प्रतीक। शेड मिस होता है छाया, पेड़ का। डूइंग मिस होता है नथिंग, डूइंग, डूइंग नथिंग मैंने कुछ ना करना, मतलब शांति का समय, कुछ ना करना मतलब शांति का समय। स्टूडेंट ये सारे इंपॉर्टेंट। अब बताइए इस प्रकार के शब्द को छोड़ करके कि आपको लगता है कि अच्छे नंबर आएंगे ना, तो वर्ड मीनिंग ही जरूरी है। वर्ड मीनिंग, वोकैब, शब्द ये बहुत जरूरी है। इसके बाद तो मैं और भी कराऊंगा, होमोफोन्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, बहुत सारी चीज करवाऊंगा, ठीक है। जब इतने सारे ग्रामर, इतने सारे टॉपिक है ना, बहुत, क्योंकि आपके छात्रों के साथ साथ से यूपी बोर्ड में बहुत जरूरी है। आपको हाई लेवल की, एडवांस लेवल की तैयारी करना पड़ेगा स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्योंकि आप हमेशा केवल एक ही चीज के लिए पढ़े रहेंगे तो बाद में दिक्कत करेगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट आता है डेथ। डेथ का यहाँ पर डेथ कंफ्यूजन, तो डेथ का मतलब मृत्यु, ये गलत समझ यहाँ दिखा दिया गया है।
ठीक है। डेथ मीन्स मृत्यु में मृत्यु का जिक्र किया गया। टोटल इनएक्टिविटी, पूर्ण निष्क्रियता, संपूर्ण निष्क्रियता। सिंगल माइंडेड, एक ही सोच में लगे रहना। कीप्स हिज लाइफ मूविंग, जीवन को चलाते रहना। कीप्स हिज लाइफ मूविंग, जीवन को चलाते रहना। थ्रेटिंग, डराने वाला। नेचर, प्रकृति। अलाइव, लिविंग, जीवित। लाइफ एंड डेथ, जीवन और मृत्यु। अंडरस्टैंडिंग, समझ। इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन। ये वर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितना भी मैं वर्ड लाया हूँ इस कविता का, ध्यान देना स्टूडेंट, वो सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। आप इस कविता में, मैं आगे आने वाले समय में इस कविता का स्टेंजा वाइज पढ़ाऊंगा। आप कोई भी क्वेश्चन आंसर आप जो मैं कराऊंगा या कहीं पर भी आप देखेंगे एनसीईआरटी में, यही सारे वर्ड्स है। आप इन शब्दों को यदि याद नहीं करेंगे, मैं तो कहता हूँ तरीका क्या, लिख लिख के याद करना, गुनगुनाना, इससे याद हो जाता है। ठीक है। दुनिया में ऐसा कोई चीज ही नहीं है जो होता नहीं है। शांति, मतलब यहाँ पर ध्यान देना, शांति में शांति या साइलेंस का मतलब शांति या चुप्पी रहना। पीस माने शांति। वायलेंस माने हिंसा। अवेयरनेस माने जागरूकता। यूनिटी माने एकता। रिफ्लेक्शन माने सोच विचार। मोमेंट मीन्स पल। पॉज मीन्स विराम। हीलिंग मीन्स ठीक होना या सुधार होना। कनेक्शन माने जुड़ाव। यहाँ ये वर्ड, इस वर्ड को आप स्टूडेंट दिमाग में बैठा लीजिए। हीलिंग मीन्स ठीक होना या सुधार होना, कहते हैं ना हील होना। ठीक है। हाँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। हम्म। परीक्षा आपको देना है भाई, किसी और को नहीं देना है। एग्जाम टिप, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड स्पेशली ध्यान देना, ये कोई नहीं बताता है। स्टील, साइलेंस, पॉज, इनका मतलब होता है शांति और आत्मचिंतन वाले ये शब्द है, इकट्ठा में लाया हूँ। वार्स या वायलेंस, ये मानव की गलतियां को दर्शाता है, चाहे वो युद्ध हो या कोई भी लड़ाई हो। नेचर या हीलिंग का मतलब सुधार और संतुलन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स को फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये। परीक्षा के लिए ये जो सारे शब्द है, ये आपके लिए रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है। यदि आप इसको नहीं याद करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भाई मुश्किल है। अब आते कुछ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या है कि वाई डज द पोएट आस्क अस टू काउंट अप टू 12, कि कवि महोदय हमसे 12 तक गिनने के लिए क्यों कहते हैं। यहाँ पर आस्क मतलब पूछना, मतलब कहना। ठीक है। तो आस्क अस टू काउंट 12, कि 12 तक गिनने के लिए क्यों कहते हैं। द पोएट आस्क अस टू काउंट टू 12 टू क्रिएट ए शॉर्ट मोमेंट ऑफ साइलेंस, कि 12 तक गिनने के लिए इसलिए कहते हैं, क्या करने के लिए, टू क्रिएट ए शॉर्ट मोमेंट ऑफ साइलेंस, कि कुछ अल्प समय के लिए चुप ही रहने के लिए। दिस पोज विल हेल्प, यहाँ पोज का मतलब यह शांति, तो कह रहा दिस पोज विल हेल्प पीपल स्टॉप देयर बिजी एक्टिविटीज। तो कह रहा जब लोग जो शांत रहेंगे, ठीक है, जब कर यही जो चुप्पी जो क्या है, लोगों को मदद करेंगी उनकी क्या टोट बिजी एक्टिविटीज, जो व्यस्तता जीवन के क्रियाकलाप को रोकने के लिए। काल्म देयर माइंड्स, अपने मस्तिष्क को शांत रखने के लिए। एंड थिंक डीपली अबाउट देयर एक्शंस एंड लाइफ, और उनके अपने जीवन के कामकाज क्रियाकलाप के बारे में सोचने के लिए। तो देखिए ये रियल फैक्ट भी है स्टूडेंट्स, ये रियल फैक्ट है। मान लीजिए जब दिन भर कहीं स्कूल ट्यूशन में है, बहुत ठीक निपटा लिए, आप जब कुछ समय के लिए खाली बैठिए ना, कुछ समय खाली बैठना भी चाहिए, कि मैं दिन भर क्या क्या पढ़ा, क्या क्या ट्यूशन में हुआ, क्या स्कूल में हुआ, कौन सा टॉपिक किया। अरे मैं इसमें तो खाली एक विषय में तो बार बार मैं कर रहा हूँ, दूसरा विषय मेरा छूट रहा है ना। जो दूसरा विषय छूट रहा है, तो जो कमजोरी वाला है उसको लेके जब उसके बारे में सोचेंगे तो समाधान निकल जाएगा। तो ऐसे ही इसे कहता है आत्मचिंतन, ये प्रतिदिन करना ही चाहिए सभी को। दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द पोएट मीन बाय कीप स्टिल। कीप स्टिल से कवि का क्या अर्थ है। कीप स्टिल शांत रहना। तो कह रहे हैं यहाँ पर बाय कीप स्टिल द पोएट मीन्स टू स्टॉप ऑल फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज। तो इसका मतलब है कि सभी शारीरिक और मानसिक क्रियाकलाप को क्या है, बंद रखे। कब के लिए, फॉर ए मोमेंट, कुछ क्षण के लिए। इट सजेस्ट मेंटेनिंग साइलेंस एंड काल्मनेस। तो कह रहा है ये हमें सुझाव देता है मेंटेनिंग साइलेंस एंड काल्मनेस सो द पीपल
कैन रिफ्लेक्ट ऑन देयर लाइव्स एंड अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस। तो कह रहा है यहाँ कीप स्टिल का मतलब होता है ये हमको सुझाव देती है कि चुप्पी और शांतता करने के लिए, और ताकि लोग अपने क्रियाकलाप, अपने जीवन को या कोई भी अन्य गतिविधि को समझे, शांति के महत्व को भी समझे, ये दिखाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। एक एक वर्ड का मैं हिंदी आपको दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट वांट नो वन टू स्पीक इन एनी लैंग्वेज। कवि क्यों चाहता है कि कोई भी किसी भाषा में बात ना करे। ठीक है, तो कह रहा द पोएट वांट्स साइलेंस इन ऑल लैंग्वेजेस सो दैट पीपल स्टॉप आर्गुइंग एंड फाइटिंग। कि कवि मोदा चाहता है कि लोग किसी भी भाषा में बात ना करें, क्योंकि कवि चाहता है कि लोग कोई आपस में कुतर्क, आर्गुइंग मीन्स तर्क, कुतर्क ना करे, कोई लड़ाई ना करे। दिस क्वाइट मोमेंट विल ब्रिंग यूनिटी। तो कह रहे जब लोग आपस में एक दूसरे से शांत रहेंगे तो क्या होगा, एक यूनिटी आएगा, एकता आएगा। ठीक है, अमोंग पीपल एंड गिव देम टाइम टू थिंक पीसफुली विदाउट एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्लिक्ट। जब लोग शांत रहेंगे तो एक दूसरे के मतलब खुद के बारे में सोचेंगे, जब खुद के बारे में सोचेंगे डीपली से, एनी मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्लिक्ट, किसी भी कोई गलत कहने मिसअंडरस्टैंडिंग कन्फ्लिक्ट, कोई खराब स्थिति से मतलब अपने आप को सोचने का टाइम मिल जाएगा। ये दिखाया गया कविता में। What kind of moment will it be without rush and engines। तो कह रहा बिना भागदौड़ और मशीनें के वह कैसा पल होगा। सोचिए, जब लोग भागदौड़ नहीं करेंगे, कामकाज कोई भी काम नहीं करेंगे, मशीनें सब शांत, तो वो जो पल होगा बहुत सुकून का होगा। वो पल एक अद्भुत होगा, अनोखा होगा। ठीक है, वो एक अलग ही लेवल का होगा। तो कह रहा इट विल बी ए पीसफुल एंड अनयूजुअल मोमेंट विदाउट नॉइस। तो कह रहा एक शांतिपूर्वक पल होगा, एक असामान्य पल होगा, विदाउट रस, बिना शोर शराबा के, बिना भीड़ के, ठीक, या बिना मशीन के। पीपल विल फील calm एंड रिलैक्स्ड, कि लोग अपने आप को समझेंगे, आराम महसूस करेंगे, एंड दे विल एक्सपीरियंस ये डिफरेंट काइंड ऑफ हैप्पीनेस बाय बीइंग स्टिल एंड स्टिल साइलेंट। कि लोग महसूस करेंगे, क्या महसूस करेंगे, एक अलग प्रकार का खुशी। ठीक है, चुप्पी रह करके, शांत रह करके। तो ये कविता में ये दिखाया कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। द बोर्ड एग्जामिनेशन 2027 is more important. Each and every words you have to prepare, students. Yes, these questions are very important. At first you must learn all the difficult words without any thinking. Next अगला है, what will fisherman not do during this quiet moment। कि शांति के समय मछुआरे क्या नहीं करेंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन ध्यान देना, दिस क्वेश्चन हैज बीन रिपीटेड मैनी टाइम्स, कई बार बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आपके यूपी के साथों साथ सेट्स में पूछे जा चुके हैं। ड्यूरिंग दिस क्वाइट मोमेंट, कि इस पल के दौरान, इस पल में, फिशरमैन विल नॉट हार्म वेल्स, कि मछुआरे जो है वेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएंगे, और कैच फिश, ना ही मछली पकड़ेंगे। जब शांत रहेंगे, कम से कम उस समय प्रकृति को अपने जीने का, जो लोग प्रकृति को आघात पहुंचा रहे थे, तो जब लोग चुप रहेंगे, सारे एक्टिविटीज को स्टॉप करेंगे, बंद करेंगे, तो उस समय प्रकृति अपने हिसाब से चलेगी। जैसे कोई पेड़ काट रहा तो पेड़ काटना बंद कर दे, मछली पकड़ रहा मछली पकड़ना बंद कर देंगे, युद्ध लड़ाई सब बंद हो जाएगा। ईच एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट। ठीक है, सब कुछ क्या होगा, बढ़िया चलेगा। तो कह रहा दिस विल अलाउ सी क्रिएचर्स टू लिव सेफली एंड फ्रीली, शोइंग काइंडनेस टुवर्ड्स नेचर एंड प्रोमोटिंग हार्मोनी बिटवीन ह्यूमंस एंड द एनवायरमेंट। ठीक, तो कह रहे हैं कि जब ये सारे जो शांति वाले पल, जो मछुआरे ना मछली पकड़ेंगे ना आघात पहुंचाएंगे, तो ये जो पल होगा, ये पल क्या होगा, दिस विल अलाउ सी क्रीचर्स टू लिव सेफली, कि जो समुद्र के प्राणी हैं या जो भी लोग हैं, वो क्या सुरक्षित रहेंगे, फ्री रहेंगे, एक दूसरे के प्रति दया दिखाएंगे, प्रकृति। ठीक है, या हारमोनी का मतलब होता है, ध्यान देना, सामंजस्य। क्या होता है स्टूडेंट्स, सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब होता है एक दूसरे को समझना, बिटवीन ह्यूमंस एंड एनवायरमेंट, की प्रकृति और मानव के बीच के जो सामंजस्य लोग समझेंगे। ठीक है, कहते नहीं, एक सही बुद्धि, सही विवेक, सही सोच ही एक दूसरे को समझ होती है, और ये जरूरी भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू द मैन गैदरिंग साल्ट। या मैन गैदरिंग साल्ट, ध्यान देना, तो कह रहे हैं नमक इकट्ठा करने वाले व्यक्ति के साथ क्या होगा। ठीक, ध्यान देना,
द मैन गैदरिंग साल्ट विल स्टॉप दिस वर्क, कि जो नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति वो भी अपना काम बंद करेगा। एंड रेस्ट फॉर ए वाइल, और कुछ समय के लिए शांत रहेगा। यहाँ वाइल का मतलब पल। ही विल नॉट हर्ट हिज हैंड्स एनी मोर, कि अपने हाथों को मतलब जो लोगों को हानि नहीं पहुंचाएंगे और एनी मोर। एंड विल फील रिलैक्स्ड, और अच्छा महसूस करेंगे। शोइंग दैट एवन हार्ड वर्किंग पीपल नीड ए ब्रेक फ्रॉम कॉन्टिन्यूस लेबर, या कॉन्टिन्यूस लेबर के निरंतर परिश्रम करने वाले जो लोग हैं वो क्या करेंगे, नीड ये ब्रेक, उनको एक पल मिल जाएगा, एक मौका मिल जाएगा, कुछ क्षण मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप्स ऑफ वार्स डज द पोएट मेंशन, तो कह रहा है कवि किन किन प्रकार के युद्ध के बारे में जिक्र करते हैं, उल्लेख करते हैं। द पोएट मेंशंस ग्रीन वार्स, कि कवि ध्यान देना, ग्रीन वार मीन्स क्या होता है, यहाँ ग्रीन हरित युद्ध, वार्स विथ गैस गैसों के साथ लड़ाई, एंड वार्स विथ फायर आग के साथ लड़ाई। ठीक है, ये एक एक वर्ड आपको ध्यान देना पड़ेगा। ग्रीन वार्स, वार्स विथ गैस, वार्स विथ फायर, ये सब इस कविता में दिखाया गया है। दीज रिप्रेजेंट, तो कह रहा है दीज रिप्रेजेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय ह्यूमंस, तो कह रहा है कि ये दीज रिप्रेजेंट के इस प्रकार की, दीज रिप्रेजेंट माने ये सब चीजें, यहाँ दीज का मतलब एक दो तीन, ये प्रस्तुत करते अलग अलग प्रकार की हिंसा, अलग अलग प्रकार की विनाश। यहाँ डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है ध्यान देना विनाश, विनाश कॉज्ड बाय ह्यूमंस, की लोगों के द्वारा जो उत्पन्न होता है। बीच हार्म बोथ पीपल एंड नेचर, की जो क्या करते हैं कि लोग और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट वांट फ्रॉम द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, कि कवि दुनिया के लोगों से क्या चाहता है। द पोएट वांट्स पीपल टू स्टॉप देयर एक्टिविटीज, की कवि लोगों से चाहता है कि वो सभी प्रकार के कामकाज को बंद करे, फॉर ए शॉर्ट टाइम, अल्प समय के लिए। एंड रिमेन साइलेंस, और चुप ही रहे। ही होप्स दिस पोज, और उम्मीद करता है दिस पोज विल हेल्प देम थिंक अंडरस्टैंड ईच अदर, कि लोग एक दूसरे को समझे, अपने कामकाज को बंद करें, अपने बारे में समझे। एंड लिव पीसफुली, शांतिपूर्वक रहे, विदाउट वायलेंस एंड सेल्फलेसनेस। ठीक है, तो विदाउट वायलेंस एंड सेल्फिशनेस का मतलब होता है कि बिना हिंसा के, और सेल्फलेसनेस का मतलब बिना स्वार्थी के। ठीक है, मतलब पूरी तरह से शिद्दत से प्रकृति के प्रति, लोगों के प्रति एक सामंजस्य स्थापित करें, यह दिखाया गया है। ठीक है स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अगला क्वेश्चन है, डज वाई डज द पोएट से दैट ही इज नॉट आस्किंग फॉर ए टोटल एक्टिविटी, तो कह रहा है कवि क्यों कहता है कि वह पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं चाहता है। ठीक है, द पोएट क्लैरिफाइज, यहाँ स्पष्ट करता है दैट ही डज नॉट वांट पीपल टू स्टॉप वर्किंग फॉर एवर और बिकम लाइफलेस। ठीक है, तो कह रहा है कवि यहाँ स्पष्ट देता है कि लोग डज नॉट वांट पीपल टू स्टॉप वर्किंग फॉर एवर, मतलब कवि ये चाहता है कि लोग हमेशा के लिए काम काज ना छोड़े। ऐसा नहीं है कि पूरा हमेशा, कुछ समय के लिए चाहता है। यदि आप 8 घंटे काम कर रहे हैं तो कम से कम उस 8 घंटे के बाद अपने लिए एक आध घंटे समय दीजिए। ठीक है, ठीक, ताकि लोग अपने आप को निर्जीव न महसूस करें। ही ओनली सजेस्ट ये शॉर्ट पोस्ट टू थिंक एंड इम्प्रूव लाइफ, नॉट कंप्लीट इनएक्टिविटी और डेथ, कि वो लोगों को ये सुझाव देते हैं कि कुछ समय के लिए सोचे, ताकि जीवन में क्या हो, सोचे और कुछ ना कुछ चीजें सुधार हो, इम्प्रूव हो। नॉट कंप्लीट इनएक्टिविटी और डेथ, कि ना है कि पूरी तरह से। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सारे चीज को होता है क्योंकि ये इसीलिए दिखाया गया है कि यदि हम इस प्रकार की एक्टिविटीज नहीं करेंगे ना, तो ये मतलब इंसान का इंसानों से संबंध खत्म हो जाएगा। दूसरा, व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम नेचर इन द पोएम, कविता में प्रकृति से हमें क्या सीख मिलती है। तो नेचर टीचेस अस दैट लाइफ गोज ऑन विथ बैलेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड रेस्ट। ठीक है, वाई ऑब्जर्विंग नेचर वी लर्न टू पॉज थिंक एंड लाइफ पीसफुली, अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मोनी पेशेंस एंड रिनॉट। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ हार्मोनी, हार्मोनी में सामंजस्य एक दूसरे का, पेशेंस धैर्य, रिन्यूअल औपचारिकता, इसके महत्व। तो प्रकृति हमको ये सिखाती है कि लोगों को, लोग और मतलब इंसान अपने कार्य के प्रति संतुलित रहे, रेस्ट करे, आराम करे, और उसके अलावा जो प्रकृति से सीखे,
प्रकृति से सीखे, प्रकृति के साथ चले, प्रकृति के साथ रहने से क्या पॉजिटिविटी होती, ये सब दिखाया गया इस कविता में। ठीक है, कोई डाउट किसी को स्टूडेंट्स? ठीक, अब अगला आता है, गिव ये सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। तो कीपिंग क्वाइट नामक कविता का क्या है सेंट्रल आइडिया दीजिए। तो पहले तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्या अब इसमें ध्यान देना, इसमें उन उन शब्दों का जिक्र किया है जिससे पहले मैं बता चुका हूँ। द पोएम गिव्स ये मैसेज ऑफ पीस, कि ये कविता शांति का संदेश देती है, चुप्पी रहने का संदेश देती है, एंड सेल्फ अवेयरनेस, कि एक दूसरे के प्रति जागरूक होना। द पोएट आस्क पीपल टू स्टॉप ऑल एक्टिविटीज फॉर ए शॉर्ट टाइम एंड रिमेन क्वाइट, कि लोगों से चाहते हैं कि कुछ समय के लिए चुप हो जाए। ठीक है, 12 तक गिनर कुछ समय के लिए चुप हो जाए। दिस पोज विल हेल्प देम थिंक अबाउट देयर एक्शंस एंड अंडरस्टैंड द हार्म कॉज्ड बाय वायलेंस एंड सेल्फलेसनेस। ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पर, ये कह रहा है कि ये जो कुछ समय के लिए चुप पे रहना, लोगों को एक दूसरे के प्रति समझना, अपने काम के बारे में समझना, क्या सही क्या गलत, तो इससे क्या होता है, वायलेंस और सेल्फलेस के हिंसा और स्वार्थीपन ये खत्म हो जाता है। तो देखिए इस प्रकार के वर्ड, ठीक है, इसमें सिंपल सिंपल वर्ड लाया हूँ। थ्रो साइलेंस, तो कह रहा है चुप्पी के माध्यम से पीपल कैन फील यूनिटी, कि जब लोग चुप रहेंगे तो लोग घर पे रहेंगे तो अपने आप को परिवार के साथ एक यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है परिवार के साथ रहेंगे, एंड कनेक्शन विथ अदर्स। ठीक है, यूनिटी एंड कनेक्शन विद अदर, जो चुप रहेंगे तो लोगों के साथ जुड़ना एक एकता का प्रतीक दिखाता है। नेचर विल आल्सो गेट ए टाइम टू रेस्ट, ताकि उस समय प्रकृति को भी कुछ समय आराम मिल जाएगा, कि लोगों का पेड़ काटना बंद कर जाए, अन्य अन्य एक्टिविटीज जो भी काम करते हैं लोगों सब बंद करें, तो प्रकृति को यहाँ पर क्या मिल जाएगा, रेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिखाया गया। एंड हील, सुधार मिल जाएगा। ठीक है, द पोएट मेक्स इट क्लियर दैट ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट डेथ, कि कवि महोदय यहाँ पर स्पष्ट कर देते कि वो मृत्यु के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और कंप्लीट इनएक्टिविटी, ना ही वो पूरी तरह से निष्क्रिय की बात कर रहे हैं, बट ओनली ये शॉर्ट ब्रेक फॉर रिफ्लेक्शन। कवि महोदय चाहते हैं कि कुछ समय के, अल्प समय के लिए एक ब्रेक ले लीजिए, ताकि प्रकृति को भी अपने तरीके से जीने का मौका मिल जाएगा लोगों को समझने में। इन दिस वे, इस प्रकार द पोएम टीचेस अस दैट ये लिटिल साइलेंस कैन ब्रिंग बेटर अंडरस्टैंडिंग, पीस एंड मोर मीनिंगफुल लाइफ। तो कह रहा है इस प्रकार कविता हमको ये सिखाती है कि एक थोड़े समय के लिए चुप्पी रहने से क्या होगा, कि लोगों को एक बेहतर समझ, शांति और एक अच्छा खासा जीवन जीने को या सीखने को मिल जाएगा। तो ये सेंट्रल आइडिया में दिखाया गया स्टूडेंट्स। ये जो जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट अंडरलाइंड है, ये सारे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इसमें आप शॉर्टकट कर ही नहीं सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अगला है आपका, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू फर्स्ट, कि कवि महोदय सबसे पहले हमको क्या करना चाहते हैं। ठीक है, जवाब दीजिए फटाफट, जल्दी जवाब दीजिए। ये रन फास्ट, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू फर्स्ट, कि कवि महोदय हमसे क्या करने के लिए चाहते हैं पहले। तेज दौड़ने के लिए नहीं, काउंट टू 12, 12 तक गिनने के लिए, तो ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, जो स्टूडेंट डीपली पढ़ेगा वो तुरंत टिक लगा देगा। व्हाट डज कीप स्टिल मीन, कि कीप स्टिल का मतलब क्या है, कीप मूविंग, स्टे क्वाइट एंड काल्म, स्पीक विथली। तो ऑप्शन ध्यान देना, इसमें होगा स्टे क्वाइट एंड काल्म, कि शांत रहना, चुप रहना। ठीक है, आपको मिल गया 2 अंक, क्योंकि आप भाई तुक्का बढ़ा के आओगे तो तुक्का में नंबर थोड़ी ना मिलेगा। व्हाट डज द पोएट वांट अस नॉट टू डू, कि कभी महोदय हमसे क्या करने के लिए चाहते हैं, कि हम क्या ना करें। ईट फूड, भोजन ना करें, स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कभी मतलब चाहते हैं कि हम किसी भी भाषा में बात ना करें, या हम का मतलब जितने भी लोग हैं सबका अलग अलग कास्ट, अलग अलग लैंग्वेज है, तो कोई बात ना करे, सभी धर्मों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। व्हाट काइंड ऑफ मोमेंट विल इट बी, तो कह रहे किस प्रकार का पल होगा, क्या, नॉइजी, पीसफुल एंड स्ट्रेंज, कि जब सभी लोग क्या करेंगे, शांतिपूर्वक रहेंगे, और एक अजीब अद्भुत होगा। तो ये उसका उत्तर मिल चुका है। नेक्स्ट है, व्हाट विल फिशरमैन नॉट डू, कि मछुआरे क्या नहीं करेंगे, खाना नहीं पकाएंगे, कैच फिश, ड्राइव कार, तो क्या है कि मछली नहीं पकड़ेंगे। व्हाट विल द मैन गैदरिंग साल्ट डू, कि नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति, ठीक है, क्या करेंगे, वर्क फास्टर नहीं, रेस्ट फॉर ए वाइल, हाँ वो क्या करेंगे, रेस्ट फॉर ए वाइल, कि कुछ समय के लिए
रेस्ट करेंगे और इससे प्रकृति को भी क्या मिल जाएगा, एक आराम मिल जाएगा। अगला है विच वार्स आर मेंशन्ड इन द पोएम, की इस कविता में कौन सा पोएम की जिक्र किया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, एकदम फटाफट इसका आंसर दीजिए जल्दी, फटाफट दीजिए जल्दी। ठीक है, इनमें वो सारे एक्टिविटी सारे पॉइंट को दिखा दिया कि जो मैंने जिक्र किया है। ओनली वर्ल्ड वार्स की केवल विश्व युद्ध के बारे में बात कर रहे हैं, नहीं, ग्रीन वार्स, गैस वार्स एंड फायर वार्स। तो ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आप इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, नोट कर लीजिए कि ये पोयम है, इस पोयम में ये 3 युद्ध है, बस दिमाग में बैठ जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर, बाकी ये सब क्या है, गलत है। व्हाट डज द पोएट से अबाउट टोटल इनएक्टिविटी, की संपूर्ण निष्क्रियता के बारे में कवि महोदय क्या कहते हैं। इट इज ए गुड, इट इज नेसेसरी, ही डज नॉट वांट इट, इट इज हार्मफुल। फटाफट जल्दी, एकदम इजी, एकदम सस्त, ये आपके लिए आंसर है, फटाफट जल्दी दीजिए, फटाफट आप उसको भेजिए। इस कविता में इंसान का कर्तव्य, प्रकृति के साथ खिलवाड़, ठीक है, और बहुत सारे चीजों को दिखा दिया गया। अगला है व्हाट कैन साइलेंस ब्रिंग, कि शांत जो चुप्पी रहना ये क्या ला सकती है। फियर नहीं, कंफ्यूजन नहीं, पीस एंड अंडरस्टैंडिंग की शांति और एक अच्छी समझ को ला सकता है। 10वां है व्हाट डज नेचर टीचर्स, व्हाट डज नेचर टीचर्स, कि प्रकृति हमको क्या सिखाती है, लड़ना नहीं, टू बी नॉइजी नहीं, टू लिव विथ बैलेंस एंड पीस। ठीक है, कि क्या करना, एक संतुलित बैलेंस के साथ रहना और शांतिपूर्वक रहना, ये दिखाती है कविता। ठीक है स्टूडेंट, इन सबको चीज दिखा देती है। एक बार मैं पुनः आपको इमेज के माध्यम से दिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, इमेज फटाफट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, सब मेन मेन जो एग्जाम बेस्ड है, जो पॉइंट है, पॉइंट की कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पर इमेज में टोटल क्या है, शांत रहना, देखिए किस प्रकार प्रकृति के लिए यहाँ पर चिंतित हो रही है। इट मीन्स द पोएट वांट्स अस टू बी लाइक दिस, किस प्रकार होना। ठीक है, ये एकता को दिखा रहे हैं, ये डिफिकल्ट वर्ड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, ठीक है, ये सब वर्ड, सिंगल माइंडेड, डेथ, टोटल इनएक्टिविटी, अंडरस्टैंडिंग, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन। ये इंट्रोस्पेक्शन जो वर्ड है स्टूडेंट है ना, यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन जो वर्ड है, ये आपका ये सेल्फ थिंकिंग का वर्ड है, ये सेल्फ थिंकिंग, ये आत्मचिंतन। ठीक है, ये तो वेरी वेरी, ये आपके इतने एग्जाम मैदान है, बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2027 के एग्जाम के लिए। ये मान लीजिए ये आपके कोयले की खान में हीरा, ये वाले वर्ड्स। ठीक है, तो बाकी सब तो शॉर्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेते रहिए। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तो तब तक आप क्या करें, प्रतिदिन जो टॉपिक करा दिए जा रहे हैं, और जो बच्चे अब तक बैच नहीं लिए वो ले लीजिए, और कोर्स को जितना करा दिया, अब कुछ ग्रामर ले आऊँगा मैं पॉइंट। ठीक है, अब एक आध पॉइंट करके सीधा मैं ग्रामर ले आऊँगा, ग्रामर लेने से क्या होगा कि आपको और इंटरेस्टिंग तरीके से होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।